हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुष्पीय अंगों अर्थात पुष्पीय पत्रों के निवेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए आपको पुष्प के विभिन्न भागों को जानना होगा। तो देखिए, पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। ये 2 इसके सहायक भाग हैं और ये दोनों इसके जनन भाग हैं। सबसे बाहर बाह्य दल पुंज, पुनः दल पुंज, उसके बाद पुमंग और जायांग। पुमंग इसका नर जनन भाग है और जायांग इसका मादा जनन भाग है। आइए इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट करें। तो देखिए, एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाएं। तो एक डंठल में खिला होता है, उस डंठल का अंतिम सिरा चाहे फूल कर, चाहे चपटा, चाहे प्याले नुमा, तो हम एक सामान्य बना लेते हैं। इस तरह से मान लेते हैं फूल कर ऐसे हो गया है। देखिए, डंठल का अंतिम सिरा, इसको कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। इसी पुष्पासन पर यह पुष्प आसित होता है, अर्थात उस आसन किया रहता है, बैठा रहता है। यही चारों अंग इस पर लगे होते हैं। तो देखिए, चारों भाग को बना दे रहा हूं मैं। सबसे भीतर यहां पर बना दिए अंतिम चक्र को। इस तरह से देखिए, यहां लगा होगा इसका मादा जनन भाग अर्थात जायांग। उसके बाद ऐसे बना लेंगे इसको, ये इसका नर जनन भाग अर्थात पुमंग। उसके बाद दल पुंज, जो इसका सबसे आकर्षक भाग है, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं आप। ये देखिए, इस तरह से ये इसका पंखुड़ी हो गया। दल पुंज, करोला। और सबसे अंतिम भाग इसका हरे रंग का, इस तरह से ये कहलाता है बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, चारों चक्र के रूप में लगे होते हैं। सबसे बाहर क्या होगा? बाह्य दल पुंज। ये सिंगल सिंगल दिख रहा है, ये कहलाएगा बाह्य दल। सेपल और सब मिल जाएंगे तो कैलिक्स। इसी तरह से ये जो पंखुड़ी हैं, इनको कहा जाता है दल या पेटल, और ये सब मिल करके बना देते हैं दल पुंज, करोला। उसके बाद ये देखिए, इसका नर जनन भाग इसमें 2 की संख्या में दिख रहा है, तो ये सिंगल कहलाते हैं पुंकेसर, स्टामेन। और बहुत सारे पुंकेसर मिल जाते हैं तब कहलाएगा पुमंग या एंड्रोसियम। और ये जो दिख रहा है, इसमें सिंगल एक बनाया गया है, ये इसका मादा जनन भाग। और ये भी कई होते हैं, तो यहाँ एक ही बनाया गया है, इसको कहेंगे स्त्री केसर, कार्पल एपिस्टिल। और ये कई मिल जाते हैं तब कहलाता है जायांग। तो चलिए इस पे इसका तुरंत नामांकन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, बाह्य दल सेपल, ये हो जाएगा इसका दल, ये है इसका पुंकेसर, स्टामेन। अब यहाँ पर मैं इसका ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसका एक और वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप देखकर समझ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो स्त्री केसर है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर ये कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये बीच वाला जो पतला डंडा दिख रहा है, ये कहलाता है वर्तिका स्टाइल। और ये जो अंतिम में थैलेनुमा संरचना दिख रहा है, इसको कहते हैं अंडाशय या ओवरी। यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तीनों मिलकर क्या बनाए हैं? स्त्री केसर। तो यहां पर आप स्पष्ट समझ गए कि ये जो पुष्पासन है, इस पर ये पुष्पीय अंग लगे होते हैं। अब इसमें ध्यान रखें कि पुष्पासन पर ये जो जायांग है, इस जायांग के सापेक्ष अन्य पुष्पीय अंग कैसे लगे हैं? क्या अंडाशय के नीचे से निकले हैं, क्या अंडाशय के पार से निकले हैं, या अंडाशय के ऊपर से निकले हैं? आगे के चित्रों में स्पष्ट होगा। तो वही सब स्थिति, यही कहलाते हैं पुष्पीय अंगों का निवेशन। और उसी के आधार पर यह निर्भर होता है कि कैसा अंडाशय है, सुपीरियर है ओवरी है कि इंफीरियर ओवरी है, ऊर्ध्ववर्ती कि अधोवर्ती। तो चलिए आगे देखें पुष्पीय अंगों के निवेशन को। पुष्पीय पत्रों का निवेशन 3 प्रकार का होता है। पहला है अधोजायांगता या हाइपोगाइनस, दूसरा परिजायांगता या पेरीगाइनस, और तीसरा अधिजायांगता या इपीगाइनस। थोड़ा सा इनके अंग्रेजी नाम को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चित्र के द्वारा स्पष्ट करें कि किसमें कैसा स्थिति होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पुष्पासन। तो देखिए, इसमें यदि पुष्पासन इस तरह से शंक्वाकार हो जाए, थोड़ा सा बीच में उभरा रहेगा,
और ये जो सबसे ऊंचा स्थान है, इस स्थान पर यदि हम जायांग को अर्थात उसका जो अंडाशय है उसको स्थित कर दें, ये देखिए ऐसे, और बाकी पुष्पीय पत्र इस अंडाशय के नीचे से निकलें, ये देखिए यहां से निकलेगा इसका पुमंग अर्थात पुंकेसर, और इसके नीचे से ही यहाँ पर निकलेंगे इसके दल अर्थात पंखुड़ी जो है, और सबसे नीचे इसका चौथा चक्र जो होता है अर्थात पहला चक्र मान लीजिए इसको बाह्य दल पुंज का अर्थात बाह्य दल। ये देखिए, तो इस प्रकार के व्यवस्था को कहा जाता है अधोजायांगता या हाइपोगाइनस। जायांग इसमें सबसे ऊंचा सर्वोच्च स्थान पर होगा, अन्य अंग इसके नीचे से निकले होंगे, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, ऐसा अंडाशय जिसमें बाकी पुष्पीय अंग उस अंडाशय के नीचे से निकले हों तो ऐसे अंडाशय को सुपर कहा जाता है, सुपीरियर ओवरी। तो इसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, ये अंडाशय है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस अंडाशय और पुष्पासन के आधार पर ही अन्य अंगों की स्थिति को पहचान किया जाता है। तो ऐसा अंडाशय कहलाता है सुपीरियर ओवरी। और उदाहरण देखिए इसका, तो सरसों, गुड़हल, बैगन इसके सामान्य उदाहरण हैं। दूसरा देखिए परिजायांगता, पेरीगाइनस। इसमें क्या होगा, ये जो पुष्पासन है ये थोड़ा सा कप का आकार ले लेगा, ऐसे कप नुमा संरचना बना लेता है। ये कप बड़ा भी हो सकता है, इस तरह से देखिए, और यहाँ पर अंडाशय अर्थात इसके जायांग का व्यवस्था ऐसे होगा, देखिए इस कप में जाकर इस अंडाशय का आधा भाग सेट हो जाएगा ऐसे, इसमें भी ऐसे ही बनाना है। और बाकी पुष्पीय पत्र इस अंडाशय के पार्श्व से निकलेंगे। देखिए इसमें चूंकि चिपका हुआ नहीं है तो पूरा ढका नहीं मानेंगे, इसको पार्श्व ही मानेंगे, तो इसके पार्श्व से निकलेंगे। और दूसरा कह सकते हैं हम लोग कि पुष्पासन के किनारे से निकले होंगे। तो इसमें बाकी पुष्पीय पत्रों को इस तरह से दिखाना है, देखिए ये इसका नर जनन भाग, ये इसका सबसे बाहर बाह्य दल, इसमें भी ऐसे ही बना लेते हैं, देखिए तो इस तरह का स्थिति ये कहलाता है परिजायांगता या पेरीगाइनस। इसमें देखिए अंडाशय मध्य में, अन्य भाग इसके पार्श्व से निकले होते हैं या पुष्पासन के किनारे से निकले होते हैं। और इस प्रकार का अंडाशय देखिए क्या है, इसमें आधा मतलब आधा ऊपर आधा नीचे ये मान सकते हैं, तो इसको कहेंगे हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर, उसको बनाएंगे उसके आधार पर। तो आधा अधोवर्ती या आधा ऊर्ध्ववर्ती। इसके उदाहरण है पल्म, गुलाब, आड़ू, इसमें पाया जाता है। उसके बाद अंतिम आता है अधिजायांगता या इपीगाइनस। इसमें ये जो पुष्पासन है ये इस अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेता है, आगे की ओर बढ़कर इसकी सतह से चिपक जाएगा और इसको पूरा पैक कर लेगा। इस तरह से देखें इसका संरचना, इसमें पुष्पासन इसकी सतह से ऐसे
पूरा चिपक कर ऐसे घेर लेता है। ये अंडाशय है और बाकी पुष्पीय पत्र जो है ये इस अंडाशय के ऊपर से निकले होते हैं। इस तरह का चित्र, इसमें पुष्पासन अंडाशय को घेरे हुए होता है, अन्य अंग अंडाशय के ऊपर से निकले होते हैं। तो चूंकि ऊपर से निकले हैं तो अंडाशय कैसा आ गया, नीचे हो गया, इंफीरियर, तो इसको बोलेंगे अधोवर्ती ओवरी। और इसके उदाहरण आएंगे अमरूद, खीरा, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में दो तरह के पुष्प होते हैं, बीच में होते हैं छोटे वाले, उनको बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट, और जो बाहर की ओर होते हैं बड़े बड़े जिनको कहते हैं रश्मि पुष्पक रे फ्लोरेट। तो जो सूर्यमुखी का रश्मि पुष्पक है उसमें इसी तरह का स्थिति पाया जाता है। तो इसके आधार पर यदि हम लोग यहाँ पर अंडाशय को चेक करें तो हाफ इंफीरियर, इसके आधार पर कहेंगे तो इसको हाफ सुपीरियर। तो इस तरह से पुष्पीय अंगों का निवेशन कुल 3 प्रकार का होता है, जो चित्र से स्पष्ट है। ये दोनों चित्र परिज्यांगता के हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।